तो ये दो टाइप की क्लॉक होती हैं, एक डिजिटल क्लॉक जिसका हमारे इसमें कोई यूज नहीं है, एक एनालॉग क्लॉक दीवार घड़ी। दीवार घड़ी में 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है ना, और 12 घंटे होते हैं और इनको 5-5 मिनट का गैप दिया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं सिखाना चाहूंगा वो मैं सिखाना चाहूंगा बच्चे, 1 घंटे का गैप, 1 आवर गैप, 1 आवर गैप, 1 घंटे का गैप। आपको मालूम है पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और पूरे राउंड में बच्चे कितने घंटे होते हैं, है ना, बच्चे कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे होते हैं। देयर आर 12 आवर्स। तो अगर 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा बच्चे? 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये जो गैप है हर 1 घंटे का है वो 30 डिग्री है, क्योंकि पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं और 1 घंटा 360 डिवाइड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद जो दूसरी चीज मुझे सिखानी है वो बच्चे मिनट गैप सिखाना है। मिनट गैप मतलब कितने मिनट का गैप होता है, पूरे राउंड में कितनी मिनट होती है। पूरे राउंड में कितनी मिनट होती है बच्चे? पूरे राउंड में 60 मिनट होती हैं। और पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं मिनट गैप अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट का गैप, 1 मिनट गैप, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है और 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट का गैप कितना आया? 6 डिग्री। यानी कि 1 घंटे का गैप 30 डिग्री और 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ये 6 डिग्री ये है बच्चे, ये जो है वो 6 डिग्री है। ठीक है, हर मिनट 6 डिग्री का गैप है, हर मिनट 6 डिग्री का गैप है। तो 1 मिनट का गैप कितने डिग्री आया? 6 डिग्री आया बच्चे। 1 मिनट का गैप 6 डिग्री आया। तो 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक टाइम बोलेगा। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। 2 तरीके हैं। मैं आपको ये बोल दूं कि एंगल का फॉर्मूला होता है मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, और दोनों को माइनस कर दो और आप एंगल का फॉर्मूला निकाल लोगे, प्लस माइनस एंगल। रट लो, क्लॉक खत्म। ठीक है, अगले चैप्टर पे चले। एक है ये तरीका। दूसरा है मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि मिनट को 11/2 से क्यों, मैं आपको समझाऊं कि ये घंटे को 30 से क्यों, मैं आपको सिखाऊं कि एक एक चीज बारीकी से क्यों, कैसे 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 बना, है ना। तो अगर सीखना चाहते हो तो अगले 20 मिनट 30 मिनट तक मैं सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, आराम से। चलो, कोई भी एक टाइम ले लेते हैं। मान लो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, 3:30, 2:30, 4:30, 5:45, 6:40, कोई भी। ये घंटे हो गए और ये मिनट हो गया। घंटे को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया, वेरिएबल मान लिए। घंटे को h, मिनट को m। घंटे को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया। ठीक है, घंटे को h मान लिया, मिनट को m मान लिया। कोई भी एक टाइम बोलेगा, ठीक है। मान लो उसने 3:30 बोला, ठीक है। तो 3:30 बजे ऑब्वियसली मिनट की सुई यहां पर होगी और घंटे की सुई 3 और 4 के बिल्कुल बीच में होगी। ये होगी मिनट की सुई
और ये होगी घंटे की सुई। हमें जो एंगल निकालना है वो हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला जो एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना। बोलो यस और नो। दोनों सुइयों के बीच का कोण, यही लेना है। ठीक है। नहीं रावत एएस ऑफिसर में हाइट मैटर करती है क्या? नहीं मैटर करती। ठीक है, टेंशन ना लो। चलो हाँ जी, देखो हमें ये निकालना है कि ये एंगल निकालना है दोनों सुइयों के बीच का कोण। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं इस एंगल में से ये दो एंगल मैं माइनस कर दूं, ये दो एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, है ना, ये अंडरस्टूड है भाई। इस बड़े वाले एंगल में से ऑब्वियसली बात है कि इस एंगल में से ये एंगल अगर माइनस हो जाए तो ये बच जाएगा, है ना। अब हमें इस एंगल की जरूरत है। देखो बच्चे, अभी मैं जो सिखा रहा हूं वो जनरली हर क्वेश्चन के लिए लागू होगा। कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो बिल्कुल। मनीष कुमार न्यू चैप्टर है? हाँ भाई न्यू चैप्टर है भाई, पहली क्लास है तो नया टॉपिक है ना यार। चलो इस एंगल में से ये दो एंगल माइनस कर दूं। अब देखो ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया? सारे इतना बता दो, ये कौन सी सुई है? ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई है या घंटे की सुई है? कौन सी सुई है? मिनट की सुई है। तो ये एंगल यहां से यहां तक कौन सी सुई आई है? मिनट की सुई आई है। कौन सी सुई आई है? मिनट की सुई आई है। तो अगर मैं बात करूं एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन? एंगल मेड बाय मिनट हैंड। हम मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन कैलकुलेट कर रहे हैं। मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिग्री चलती है? एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। अभी अभी बताया था। मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। अगर एक मिनट में 6 डिग्री चलती है तो m मिनट में कितना चलेगी? 6m चलेगी। m मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 6m चलेगी, है ना। m मिनट में क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमें m लेना है। m जितना भी होगा उतना हम पुट कर देंगे। m 30 हुआ तो 30 पुट कर देंगे, m 40 हुआ तो 40 पुट कर देंगे, m 50 हुआ तो 50 पुट करेंगे, 55 हुआ तो 55 पुट कर देंगे। एक मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, पंकज कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो बच्चे, कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, एक मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m होगा। एक मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m होगा। ठीक है, ये हमने 6m कैलकुलेट कर दिया है। 6m कैलकुलेट कर दिया हमने। कौन सा एंगल आया है? 6m। 6m मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन आया है, मतलब ये वाला एंगल आया है। 6m ये वाला एंगल आया है, ये वाला एंगल आया है 6m। क्लियर है ये बात? ये जो एंगल बना है वो 6m बना है। एक मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन? घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कौन? तो घंटे की सुई एक घंटे में कितना चलती है? घंटे की सुई एक घंटे में कितना चलती है?
30 डिग्री। तो h घंटे में कितना चलेगी? 30h। घंटे की सुई 1 घंटा में कितना चलती है? 30 डिग्री। तो h घंटे में कितना चलेगी? 30h। h जितना भी होगा पुट कर देंगे। h 2 होगा 2 पुट कर देंगे, 3 होगा 3 कर देंगे, 4 होगा 4 पुट कर देंगे, 5 होगा 5 पुट कर देंगे। सर ऊपर का 2 एंड और क्यों बनाया है? आतिश, ये 2 सुई नहीं बनाई, ये मैंने डॉटेड लाइन से जो बनाई है वो सुई नहीं बनाई। एक्चुअल में मिनट की सुई 12 बजे से ही चली थी ना, कोई भी सुई 12 बजे से ही चलती है ना, तो मिनट की सुई 12 बजे से ही चली थी ना, तो ये 12 बजे से चली और मिनट की सुई ने एंगल बनाया, ये मैंने दिखाया है। ये कोई सुई नहीं है, मिनट की सुई ने एंगल बनाया 12 बजे से लेकर के यहां तक, इसलिए मैंने ये लिखा कि मिनट की सुई ने 6m एंगल बनाया है, यानी कि ये जो एंगल बना है वो 6m बना है, मैंने ये दिखाया है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का एंगल लिया है मैंने 12 बजे से लेकर के। घंटे की सुई वाला भी 12 बजे से ही लेंगे, टेंशन ना लो। यहां से लेकर के यहां तक एंगल बनाया है 6m। ये क्यों बनाया समझ में आ गया? क्योंकि 12 बजे से ही तो लेंगे यार, कोई भी सुई 12 बजे से ही लेंगे, तो यहां से यहां तक का एंगल 6m बना है। ठीक है, अब h जितना भी होगा पुट कर देंगे। h 1 होगा 1, 2 होगा 2। भूमि और उज्जवल जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। भाई पहले कंसेप्ट सीख लो, क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा मैं क्या होगा। हाँ देखो, चलो शिवांगी कह रहे हैं 180 का एंगल है ना। अरे शिवांगी 180 का तो इसलिए है ना क्योंकि मैंने 30 दिया है। कमाल करते हो आप भी। बोला गुरुजी इतना टिपिकल क्यों कर रहे हो, सीधा 180 देख लो ना, ये रहा। अरे मेरे भाई मैं एक जनरल कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि 180 तो इसलिए है क्योंकि मैंने 30 लिया है, मैंने 25 लिया तो, मैंने 20 लिया तो, मैंने 22 लिया तो, जितना भी होगा हम पुट कर देंगे। है ठीक है, तो 180 ठीक है। मैंने ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल क्या ले लिया, आप तो सीधा ही कर देते हो। लो सर 180 है और 25 दे दिया, 22 दे दिया, 22.5 दे दिया, 22 मिनट और 15 सेकंड दे दिया, तो क्या करोगे? उस पे भी आएंगे, रुको जरा। देखो ये जो एंगल बनाया है वो 6m बनाया है। हाँ तो घंटे की सुई पे थे हम, ठीक है। घंटे की सुई पे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो h घंटे में 30h। h जितना भी होगा पुट कर देंगे। h 1 होगा 1 पुट कर देंगे, 2 होगा 2 पुट कर देंगे, 3 होगा 3 पुट कर देंगे, 4 होगा 4 पुट कर देंगे, 5 होगा 5 पुट कर देंगे। 3 है तो 3 पुट कर दिया, 30 × 3 90। लेकिन 90 तो बस इतना ही बना ना, 90 तो ये है, ये एंगल तो फिर भी रह गया। 90 तो इतना ही बना, ये एंगल तो फिर भी रह गया। चलो कोई ना, ये 90 बना तो यानी कि 30h ये बना। अब ये एंगल अभी भी बाकी है, ये एंगल कैलकुलेट नहीं हुआ है। घंटे की सुई 3 पर नहीं है, 3.5 पर है, मतलब आगे है। घंटे की सुई आगे जा रखी है। 3 जब बजे थे तो यहां थी, जैसे ही मिनट की सुई यहां तक आई, घंटे की सुई यहां आ गई। घंटे की सुई आगे चली गई, 3:30 बजे घंटे की सुई यहां चली गई, घंटे की सुई यहां चली गई। यहां क्यों गई? घंटे की सुई क्यों चलती है, मुझे यह बता दो बस। घंटे की सुई क्यों चलती है? क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई क्यों चलती है? क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई यहां से यहां तक इसलिए आई क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई। ठीक है, मिनट की सुई यहां से यहां आई। ठीक है, घंटे की सुई यहां से यहां आई तो मिनट की सुई यहां से यहां आई, इस वजह से। ठीक है, तो मिनट की सुई यहां से यहां आई, इस वजह से घंटे की सुई यहां आई। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती तो बोला सर कुछ दिक्कत नहीं है, 3 से 4 बज जाते हैं। मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, मिनट की सुई पूरा राउंड 60 मिनट,
मिनट की सुई अगर पूरा राउंड 60 मिनट ले लेती तो घंटे की सुई 1 घंटा कवर कर लेती, और 1 घंटे में कितने डिग्री कौन होता है? 30 डिग्री। मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलती तो घंटे की सुई 30/60 हाफ डिग्री, और मिनट की सुई अगर m मिनट चलती तो घंटे की सुई m मल्टीप्लाई हो जाएगा m/2, यानी कि ये जो एंगल आया वो आया m/2। अब दोबारा सुन लो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करना बंद करो, अभी ध्यान से दोबारा सुन लो। देखो, ये 6m कैलकुलेट किया क्योंकि मिनट की सुई ने बनाया, और एंगल मेड बाय मिनट हैंड पूछा है। मिनट की सुई ने बनाया और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो m मिनट में 6m चलती है। हाँ, तो ये कह रहा हूं, ये जो एंगल है वो मिनट की सुई ने बनाया है, और हम ये कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि इस एंगल में से, इसमें से ये 2 माइनस करने हैं, तो इसमें से माइनस करने तो पहले हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है तो m मिनट में 6m बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। अब 6m मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो m मिनट में 6m बनाएगी। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अगर 1 मिनट में कोई चीज 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो m मिनट में कितना बनाएगी? 6m बनाएगी। यानी कि ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि 6m है। m जितना होगा पुट कर देंगे, 25 होगा 25, 20 होगा 20, 10 होगा 10, 30 होगा 30, तो एंगल 6m बना है मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। और मिनट की सुई यहां से चली थी और चल चल के टिक 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 करते 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 यहां आ गई, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो m मिनट में 6m, यानी कि मिनट की सुई द्वारा बनाया हुआ कोण 6m आ गया। क्लियर हुआ? अब सुनो, ये जो एंगल बनाया है, अब मिनट की सुई तो यहां से यहां पहुंचा दी हमने, घंटे की सुई यहां से यहां आ चुकी, और हमें ये पूरा एंगल चाहिए। सिर्फ इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए। तो पहले इतना कर लो फिर इतना कर लेना। जिंदगी में भी ऐसे ही, पहले आधा चल लो फिर पूरा चल लेना, है ना। पहले ये देख लो, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो h घंटे में 30h चलेगी। h जितना होगा पुट कर देंगे, 2 होगा 2, 3 होगा 3, 4 होगा 4, 5 होगा 5, 6 होगा 6। ठीक है, तो घंटे की सुई h घंटे में 30h चलेगी। 1 होगा 1, 2 होगा 30 दूनी 60, 3 होगा 30 इंटू 3 90। अभी 3 दे रखा है तो 30 इंटू 3 90। देखो ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो 30h भी यही है, क्योंकि 3 पुट किया और 3 पुट किया तो 30 इंटू 3 90। भाई ऑब्वियसली बात है, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 90, तो 30 इंटू h 90 डिग्री जो बना वो ये कोण बना 30h बना। लेकिन ये तो फिर भी रह गया, ये एंगल अभी भी बाकी है। घंटे की सुई यहां से चल के यहां तक आ गई 30h, लेकिन घंटे की सुई यहां गई, क्यों? क्योंकि मिनट की सुई आधा घंटा आगे चलेगी। घंटे पहले सोचो 3 बजे थे, सिंपल है, 3 बजे थे भाई, मिनट की सुई 60 मिनट चल दी, तो 1 घंटा हो गया। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। और 1 घंटे में एंगल कितना होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। अभी अभी तो बताया था 30 डिग्री का कोण होता है। भाई देखो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर, और 1 घंटे का कोण 30 डिग्री के बराबर। तो जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तब तक 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा हो जाएगा तो घंटे की सुई 30 डिग्री चलेगी।
जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलेगी। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है भाई। यही तो किया है, यहां आवर की जगह मिनट कर लिया। यही तो है, आवर की जगह मिनट कर लिया है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 30 की जगह 30 कर दिया। बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। 1 घंटे में 60 मिनट कर दिया और 1 घंटे में 30 डिग्री कर दिया, ताकि मैं मिनट वाले में कैलकुलेट कर सकूं। यही तो है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर और 30 डिग्री 30 डिग्री के बराबर, है ना। तो 60 मिनट चलती है तो 30 डिग्री चलती है, 1 मिनट चलेगी तो हाफ डिग्री चलेगी, और m मिनट चलेगी तो m/2 चलेगी। तो यानी कि ये एंगल m/2 आ गया। अब हमें इस एंगल में से, मतलब 6m में से ये दो एंगल माइनस करने थे, 30h और m/2। 6m में से दो एंगल माइनस करने थे, 6m में से हमारा टारगेट क्या था? 6m में से 30h प्लस m/2 को माइनस करना था। यही तो था भाई, ये एंगल 6m में से 30h प्लस m/2 माइनस करने थे। 6m माइनस 30h और m/2, तो ये वाला एंगल बच जाएगा बस। यही तो है। तो 6m माइनस 30h माइनस m/2, 6m में से 6 दूनी 12 में से गए 11, 11/2m माइनस 30 इंटू h। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मान लो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, तो मैंने मोड लगा दिया। मोड लगा दिया तो ये एंगल का फॉर्मूला आ गया। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, जिससे मैंने शुरुआत की थी। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। बहुत बढ़िया। अब कमेंट सेक्शन को ऊपर उठा दो। अब तक मैं कमेंट ही नहीं पढ़ रहा था। कमेंट करने वालों, मैंने कहा तो था कमेंट सेक्शन नीचे करो। चलो अब आ जाओ। 3:30 बोला था, 11/2 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 2 60, ये 15। ठीक है, 15 पे चला गया ना। ठीक है, ये 30 दूनी 60। डन है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 15 150, 165 माइनस 90 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपको टाइम बता रहा हूं। अब जितने भी ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बताओ 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:21 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:20 पर कितने डिग्री का कोण, 9:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 11:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? करो करो भाई। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। 2 क्यों लिया? 2 कहां लिया है? अच्छा, ये 2 गलती से लिखा गया। 3:30 था ना, 3 लिखना है। 30 इंटू 3 90, 3:30 था ये। हाँ करो भाई, कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोई भी ब्लॉक नहीं होता रवि गुप्ता। चलो, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। दिव्य दोबारा देखना है इस क्लास को। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से।
मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। चलो कोई नहीं, अब है, अभी इस पे ध्यान दो, अभी सारे बच्चे इस पे फोकस करो, ठीक है। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। हो गया टाइम? करवाऊं कैलकुलेट? मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि माइंड में इतनी बार छप जाए कि मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। पहला कैलकुलेट कर रहा हूं, सुनो, ठीक है। पहला कैलकुलेट कर रहा हूं, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 इंटू 11 275 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 185। आगे ही बता देता हूं, 275 -90 और -90 आंसर आ जाएगा 185, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा बता रहा हूं, वही मिनट को 11/2 से 40 हो जाएगा भाई, 11/2 इंटू 40 हो जाएगा, -30 इंटू 4, 30 इंटू ये 4 है तो -30 इंटू 4 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा तो 23 इंटू 11 हो जाएगा 253, -4 × 12 120 हो जाएगा। ये 3, 5 में से 2 गए 3, 133 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट, तीसरा, मिनट को 11/2 से इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 21 हो जाएगा, -30 इंटू 6 हो जाएगा। अभी 11/2 इंटू 21 एक्चुअल में 10.5 गया। अब 10.5 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 115.5 आ जाएगा। 115.5 -30 इंटू 6, 90 नहीं, 6 18, 180। अब -180 करोगे तो ठीक है, माइनस में 64.5 आया। एक सेकेंड, माइनस में 64.5 आया, लेकिन मोड लगा दिया था मैंने जब ये क्वेश्चन करा, ये समझाया था। ये मोड लगाने का मतलब ही ये है कि माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाना, यानी कि माइनस ना लिख करके हम प्लस लिखेंगे 64.5, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे चौथा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। चौथा करेंगे मिनट को 11/2 से, ठीक है, और आवर को 30। अब मिनट कितनी दे रखी है बच्चे? 15 दे रखी है, ठीक है। तो ये 15 कर देंगे, ये 7.5 आ जाएगा, -30 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दिया है ना। 30 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये 11 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 77 मतलब 82.5 आ जाएगा। 82.5 210। अब 210 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में, लेकिन वो प्लस मानेंगे 127.5, ठीक है। पांचवा करेंगे मिनट को 11/2 से इंटू 40, भाई मिनट 40 है तो 20 हो जाएगा, -30 इंटू 9,
9 तिया 27, 270 हो जाएगा। ये 220 हो जाएगा, माइनस 9 तिया 27, 270 हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री बच जाएगा। माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना है। छठा क्वेश्चन, मिनट को 11/2 से, ठीक है, मिनट कितनी दी है, 35 मिनट दी है, ठीक है, तो इंटू 35 माइनस 30 इंटू 11, ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे 17.5 आ जाएगा, ठीक है, 17.5 इंटू 11 कितना बन जाएगा, 192.5, 192.5 इंटू 11 इंटू 3 33, 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, यानी कि 137.5 आ जाएगा। क्लियर? सर 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, कहां गलती होगी? पहले में 25 इंटू 11 275 माइनस 30 इंटू 90 185, ठीक है, 23 इंटू 11 253 माइनस 120, 3 5 में 2 गए 3 2 में, ठीक तो है। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी 30 इंटू 2 60 है पहले वाले में, चलो वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। और किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? चलो ठीक है, और किसी में तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई ना, सब में देख लेना भाई। समझाते वक्त ये छोटी गलती तो होती रहती है, 30 इंटू 2 की जगह 90 लिख देते हैं। आ जाओ, हो गया, पहला कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मान लो 180 से ज्यादा आ जाए, देखो एक्चुअल में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एंगल 2 होते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी एंगल 2 होते हैं, जैसे ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण होता है अंदर वाला, बाह्य कोण होता है बाहर वाला। आंतरिक कोण होता है अंदर वाला, बाह्य कोण होता है बाहर वाला, ठीक है। तो 180 से ज्यादा जो एंगल होता है वो बाह्य कोण होता है, 180 से ज्यादा जो होता है वो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। और दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण की अगर मैं बात करूं तो 360, ठीक है, तो 360 में से भी माइनस करके ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों नहीं मिल सकते, मिलेगा एक ही, तो 360 में से माइनस कर देना। अगर 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से कम आ जाए तो माइनस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मिलेगा एक ही, मिलेगा एक ही। ऑप्शन में दोनों नहीं दे सकता, ऑप्शन में दोनों नहीं दे सकता। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 145 भी ऑप्शन में मिल सकता है। 10.5 इंटू 11 115.5, 30 इंटू 6 180, 64.5। 4 नंबर में क्या है, 7.5, 7.5 इंटू 11 82.5, 7 या 21 210, तो 127.5 सही तो है, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर लिया? कर लिया बच्चे? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इट इज 2:30 क्लॉक अकॉर्डिंग टू ए वॉल क्लॉक, स्टेटमेंट में और बता देता हूं,
ठीक है। इट इज 2:30 क्लॉक अकॉर्डिंग टू ए वॉल क्लॉक व्हाट इज एंगल इन डिग्री मेड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द वॉल। एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 2:30 बजे हैं, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में बनाने वाला कोण कितना होगा, ये होगा स्टेटमेंट में। ठीक है, 2:30 का टाइम दिया है तो 11/2 इंटू 30 15 माइनस 30 इंटू 2 60। यही तो पूछा था मैंने तो खुद शायद 2:30 ही पूछा था, है ना। तो ये 165 हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, डन है भाई। अरे यार मैं फिर 30 इंटू 290 लिख दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं आज। 30 इंटू 105 हो जाएगा भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। 30 इंटू 290, ठीक है, चलो कर लोगे। देखो हालांकि मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, फिर भी लैंग्वेज के फॉर्मेट में ये होगा। 8:20 का समय दिया है, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है, तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 110 माइनस 8 या 24 240 130 डिग्री कर लोगे। 130 डिग्री ए इज द राइट आंसर, 130 डिग्री। डन कर लोगे, हो जाएगा 2:45। सर 11/2 को क्यों, इसकी डिटेल में समझा चुका मैं। देखो मिनट को 11/2 से, ये 22.5 माइनस 30 इंटू 2, ठीक है। ठीक है, डन। 11/2 22.5, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 247.5 आ जाएगा, माइनस 30 इंटू 60 हो जाएगा, तो 187.5 हो जाएगा। अब ये 180 से ज्यादा है, तो हो सकता है 187.5 ऑप्शन में हो, है तो वही होगा। और अगर नहीं होता, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते, 360 में से माइनस कर देते। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो 360 में से माइनस कर देते, 172.5 हो जाता, 172.5। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब आपके मन में चलेगा कि गुरुजी अभी अभी आपने कहा था जब शुरुआत कर रहे थे कि 2:30 पर क्या होगा, या 8:20 और 30 सेकंड पे क्या होगा, या फिर 9:10 और 30 सेकंड पर क्या होगा, है ना। 9:10 और 30 सेकंड पर क्या होगा, ये अगर पूछ ले तब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 30 सेकंड का मतलब क्या है, 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट, सीधा डिवाइड बाय 60 कर दो, मतलब 0.5 मिनट। अगर ऑप्शन पॉइंट में हो तो पॉइंट वाला ले लेना, और अगर ऑप्शन इस तरीके से हो, इतने से इतने बटा इतना, पॉइंट में ना हो तो फिर सही में मतलब फ्रैक्शन में ले लेना, 1/2 ले लेते हैं। पॉइंट में ऑप्शन हो तो पॉइंट वाला ले लेंगे 0.5, और फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन वाला ले लेंगे 1/2। अब मिनट कितनी हो गई,
अब ये 9:10 और 30 का मतलब है 9:10:30 10.5 सेकंड को मिनट बना लो डिवाइड बाय 60 करके। सेकंड को मिनट बना लो डिवाइड बाय 60 करके, ठीक है, और फिर वो मिनट बन जाएगा। अब इसमें 11/2 m, m मतलब 10.5 माइनस 30 इंटू 9, कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन पे मत जाया करो, आप लोग कंसेप्ट पे जाया करो। मान लो कैलकुलेशन में गलती से 30 इंटू 2 60 की जगह 90 लिख दूं, तो वो आप अपनी कॉपी में ठीक कर लिया करो भाई, है ना, अपनी कॉपी में 60 ही लिख लेना। कैलकुलेशन में मत जाया करो कभी भी, किसी भी टीचर के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है। तो ये 11/2 इंटू 10.5 कितना आ जाएगा, 57.75 माइनस 30 इंटू 9, 9 × 27 210 डिग्री, अरे 270 डिग्री, 9 × 27 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 212.25 डिग्री, ठीक है, 212.25 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। 213.5 डिग्री नहीं, 212.5 डिग्री, 212.25 डिग्री मतलब 212.25 डिग्री। कर लोगे? डी कैसे पुष्कर दास? वैसे भी यार एक बात बताओ, 257.75 माइनस करना है, अगर 57 माइनस करना होता तो ही 13 बचता, 57 माइनस करना होता तो ही 13 बचता, तो 57 से ज्यादा माइनस करना है तो 13 से तो कम बचेगा, तो 213.25 तो हो ही नहीं सकता। प्रशांत पाल दोबारा सुनो, फॉर्मूला है एक, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 30 सेकंड को मिनट बना दिया और 30 सेकंड इज इक्वल टू 0.5 मिनट। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे भाई, 30 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, वाह सर क्या गजब चीज पता चली। भाई नहीं पता तो सुन लो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि होती है, ठीक है। चलो क्लियर है, अगला करेंगे, करो। अब ये पॉइंट में नहीं है, सही में है, तो इस 40 सेकंड को मिनट बना दो, 40 डिवाइड बाय 60 करके, मतलब 2/3 मान लेना, 2/3, यानी कि जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 8:20 2/3। अब देखो ऑप्शन कैसे हेल्प करेंगे, मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से, अब मिनट है 20 सही 2/3, ठीक है, यानी कि 20 दिया 60 और 2 62/3 कर लो, या 20 सही 2/3 मान लो, माइनस 30 इंटू 8। अब आप कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी करो, बोलो 30 इंटू 8, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते थे कि भाई ये जो है 11/2 और 20 से 2/3 का मतलब क्या है, 20 + 2/3, 20 से 2/3 का मतलब क्या है, 20 + 2/3, और 20 + 2/3, तो अगर 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 11/2 को 20 से, तो 110 बन जाएगा। 11/2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 11 इंटू 10 110 बन जाएगा, है ना भाई। इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं
11/2 इंटू 20 + 2/3 बिल्कुल लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पे 110 बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा? 1/3 बन जाएगा, और -8 या 24 3 240 हो जाएगा। अब 240 में से 110 गए, 240 में से 110 गए, मोड तो लगना ही है, तो कितना बन जाएगा? 130, नहीं गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, 11/3 आएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा 126। भाई 11/3 मतलब 10 + 1/3, तो 100 मान लो। 11/3 आएगा, 10 + 1/3 नहीं, 11/3 आएगा, 11/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 126 सही 1/3, 126 सही 1/3। ए इज द राइट आंसर। मेरे से गलती ये हो गई थी कि ये मैंने 1/3 मान लिया था, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, वो बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक चलती रहती है। ठीक है, 126 सही 1/3। या फिर आप एलसीएम लेकर के करते हैं, उससे भी बात बन जाती है। क्लियर है? चलो कर लोगे भाई? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगर मैं 48 सेकंड को बात करूं तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 48 डिवाइड बाय 60 कर लेना, 48 डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये 0.8 बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। ठीक है, और 28 मिनट 0.8, 28.8 बन जाएगा, यानी कि 1:28.8 बन जाएगा। मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, -30 इंटू आवर 1 है, तो ये कैलकुलेट करोगे, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 158.4 बन जाएगा, -30 आ जाएगा, तो ये 128.4 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब इसके आगे की कहानी हम क्लॉक की अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई।